गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सीआरपीसी क्लासेस। सीआरपीसी की क्लासेस में अभी तक हमने प्रिलिमिनरी देखा। इसके बाद से हम सेक्शन 2 को देखेंगे। सेक्शन 2 में कुछ डेफिनेशन दिए हुए हैं और ये डेफिनेशन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सीआरपीसी को समझने के पॉइंट व्यू से भी, फुल क्वेश्चन आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सेक्शन 2 के जो डेफिनेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए सेक्शन 2 में जो भी डेफिनेशन दिया हुआ है उसको हम एक एक करके समझते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या ट्रिक लग सकता है जिससे हमें आसानी से याद हो सकता है। कुछ ट्रिक भी लगाएंगे। सबसे पहला जो है बेलेबल ऑफेंस है। देखिए, सबसे पहला ट्रिक ये है कि सेक्शन 2 में जितने भी टर्म्स डिफाइन किए गए हैं वो सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। डिक्शनरी में जो फॉर्मेट होता है अल्फाबेटिकल का, अगर आपको डिक्शनरी में शब्दों को सजाना आता है, देखना आता है, तो इसका मतलब यह है कि सेक्शन 2 में जो सब सेक्शंस हैं सीआरपीसी के डेफिनेशन के लिए, वो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। सब कुछ सीक्वेंस से अल्फाबेटिकली लिखा हुआ है। देखिए, समझते हैं कैसे। सबसे पहले क्या लिखा है? बेलेबल ऑफेंस लिखा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ए से कोई इसमें डेफिनेशन ही नहीं है। ए अल्फाबेट से कोई भी डेफिनेशन नहीं है। पहला डेफिनेशन जो शुरू हो रहा है बेलेबल से शुरू हो रहा है, और जब पहला बेलेबल से शुरू हो रहा है तो उसका सब सेक्शन तो ए ही होगा। पहला तो सब सेक्शन ए होगा, तो ए जो होगा बेलेबल में हो गया। अब बी के बाद क्या आता है? सी आता है। तो सी में चार्ज भी है, और सी में कंप्लेन भी है, और सी में कोग्निजेबल भी है। 3 है सी में, चार्ज, कोग्निजेबल, कंप्लेन, 3 टर्म है। सी से शुरू हो रहा है। डिक्शनरी में अगर लगाया जाए तो सबसे पहले CH आएगा, तो चार्ज पहले आ गया। उसके बाद से CO आएगा, COG आएगा, और उसके बाद से COM आएगा। लाइन से हो गया। तो ए में बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस हो गया, बी में चार्ज हो गया, सी में कोग्निजेबल ऑफेंस हो गया, डी में कंप्लेन हो गया। ये 4 चीज आप ध्यान में रख लीजिए। पहले ए में बेलेबल ऑफेंस हो गया, बी में चार्ज हो गया, चार्ज, कोग्निजेबल ऑफेंस, कंप्लेंट में कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि डिक्शनरी के हिसाब से उसको सजाया गया है, अल्फाबेटिकली सजाया गया है। CH पहले आता है, CO बाद में आता है, और CO के बाद से दोनों में CO है, इसलिए दोनों COG पहले आता है और COM बाद में आता है। ए से कुछ शुरू ही नहीं होता है, ए से कोई टर्म इसमें नहीं है। तो पहला जो टर्म है वो बेलेबल है, दूसरा जो है वो चार्ज है, इसलिए चार्ज बी में गया, और कोग्निजेबल ऑफेंस सी में गया। सी से कोग्निजेबल कोई प्रॉब्लम ही नहीं, और डी से कंप्लेन है, कंप्लेन टू मजिस्ट्रेट। सो ABCD हमारे 4 तैयार हो गए। अब हम देखते हैं कंप्लेन जो है कहां करेंगे? हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं। तो इसलिए डी के बाद से जो है ई आ जाएगा, डी के बाद से ई जो है हाई कोर्ट हो गया। हाई कोर्ट कहां का होगा? इंडिया का होगा। तो इसलिए ई के बाद एफ के बाद आई, एफ में जो होगा इंडिया हो गया। एक सीक्वेंस देखते हैं। ऑफेंस कैसा है? बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है? उसमें चार्ज बनेगा कि नहीं बनेगा? वो कोग्निजेबल है कि नॉन कोग्निजेबल है? अगर नॉन कोग्निजेबल है तो कंप्लेन में जाएगा, कंप्लेन में जाएगा तो हाई कोर्ट में भी जा सकता है। और हाई कोर्ट कहां का होना चाहिए? इंडिया का होना चाहिए। और इंडिया के हाई कोर्ट में जब जाएगा तो हाई कोर्ट उस कंप्लेन का इंक्वायरी करेगा, और इंक्वायरी करने के बाद से अगर जरूरत हुई तो पुलिस को वो इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजेगा। इन्वेस्टिगेशन जब हो जाएगा तो जुडिशियल प्रोसीडिंग शुरू होगी। जुडिशियल प्रोसीडिंग कहां पे शुरू होगी? लोकल ज्यूरिसडिक्शन में होगी। जुडिशियल प्रोसीडिंग जब भी होगी तो लोकल ज्यूरिसडिक्शन में होगी, कहीं भी इधर उधर नहीं होती है। और लोकल ज्यूरिसडिक्शन जे में हो गया। के में क्या है? लोकल ज्यूरिसडिक्शन कभी कभी मेट्रोपॉलिटन सिटी भी हो सकती है। वो सारे सिटी जहां के पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में कन्वर्ट किया जाता है, उसके लिए गवर्नमेंट नोटिफाई करती है।
चाहे वो 20 लाख जब पॉपुलेशन हो जाए, गवर्नमेंट अगर नोटिफाई नहीं कर रही है तो वो मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है। तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी आप क्या ज्यूरिसडिक्शन हो सकता है। उसके बाद से ये के तक हो गया। अब एल में आएंगे, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का क्या हो गया, नोटिफिकेशन करना है। किसका नोटिफिकेशन करना है, मेट्रोपॉलिटन सिटी का नोटिफिकेशन करेंगे। उसके बाद से एन में आ गए ऑफेंस। एन में ऑफेंस आने के बाद से ओ से ऑफिसर होता है। ऑफिसर किस चीज का, पुलिस ऑफिसर। ऑफिसर मीन्स ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, बिल्कुल मिलता जुलता है। ओ से ऑफिसर, ऑफिसर मीन्स ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। पी से प्लेस, कौन सा जगह है, प्लेस स्थान। ऑफिसर इंचार्ज किसी प्लेस में तो रहता होगा, तो ऑफिसर इंचार्ज जो है वो प्लेस में हो गया। और प्लेस पी से ही प्लीडर होता है, आपके प्लेस पर प्लीडर आपके पहुंच जाएंगे। और जब प्लेस और प्लीडर मिल गए तो पुलिस जो अफसर जो था वो पुलिस रिपोर्ट बनाएगा। आर से रिपोर्ट, आर से रिपोर्ट, कैसा रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट कहां पे लिखा जाएगा, स्टेशन में। एस से स्टेशन में, किस स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में, जी नहीं, पुलिस स्टेशन में। तो पुलिस स्टेशन एस से हो गया। उसके बाद से प्रिस्क्राइब्ड मैनर में लिखा जाएगा, जैसे तैसे नहीं लिखा जाएगा, उसका एक फॉर्मेट है, वो प्रिस्क्राइब्ड मैनर में लिखा जाएगा। उसको लिखने के बाद से पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जरूरत पड़ेगी, और सब डिवीजन की, जब सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट एसडीजेएम होते हैं तो उनकी जरूरत पड़ेगी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जरूरत पड़ेगी, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की जरूरत पड़ेगी। समन देना है तो डब्ल्यू में समन दे दीजिए। और डब्ल्यू ए जो विक्टिम है, विक्टिम को 2009 में, ये यहां पर मैंने दिया है, ये 2009 में एक्ट ऑफ 5 2009 से विक्टिम वर्ड को इसमें इंसर्ट किया गया है, और ये डब्ल्यू ए है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विक्टिम को डिफाइन किया गया है डब्ल्यू ए में। तो समन अगर डब्ल्यू में है तो डब्ल्यू के बाद एक्स में वारंट है, और वाई में कुछ एक्सप्रेशन, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन है, उसके बारे में दिया हुआ है। बस इतना सा ही है। अब दूसरे तरीके से इसको समझते हैं। ए में बेलेबल ऑफेंस हो जाएगा, बी में चार्ज हो जाएगा, सी में कोग्निजेबल ऑफेंस हो जाएगा, डी में कंप्लेंट हो जाएगा, ई में हाई कोर्ट। किसका हाई कोर्ट, इंडिया का हाई कोर्ट। तो एफ में हाई कोर्ट हो जाएगा। हाई कोर्ट में जाएगा तो क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा, तो जी में इंक्वायरी हो जाएगा। जी इंक्वायरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से इंक्वायरी करके वो क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को दे देंगे, तो एच में इन्वेस्टिगेशन होगा। ये जब इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हो गया तो क्या होगा, आई में जुडिशियल प्रोसीडिंग होगा। जुडिशियल प्रोसीडिंग कहाँ होगा, एल में, जे में लोकल ज्यूरिसडिक्शन में होगा। जुडिशियल प्रोसीडिंग जब होगी तो लोकल ज्यूरिसडिक्शन में होगा। अच्छा, लोकल ज्यूरिसडिक्शन कभी कभी मेट्रोपॉलिटन सिटी भी हो सकता है, तो के से मेट्रोपॉलिटन सिटी हो गया। उसके बाद से नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भी हो सकता है, एल से नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया, और एम से मोटिफिकेशन नोटिफिकेशन, एम से मोटिफिकेशन नोटिफिकेशन। ऑफेंस, एन से ऑफेंस होता है, ये तो रट लीजिए, नहीं बोलना क्योंकि हर जगह इसको यूज करना है। तो एन से ऑफेंस होता है, एम एन हो गया, एन से ऑफेंस होता है। ओ से हमने बताया था, ओ से ऑफिसर होता है, ऑफिसर मतलब पुलिस ऑफिसर। पी से प्लेस होता है, और पी से प्लीडर होता है। पी से प्लेस भी होता है, और पी से प्लीडर, और क्यू से प्लीडर, सॉरी, पी से प्लेस होता है और क्यू से प्लीडर होता है। और जब प्लेस और प्लीडर हो गया तो जो पुलिस ऑफिसर है वो आर में, जो ओ में पुलिस ऑफिसर है वो आर से रिपोर्ट लिखेगा। कौन सा रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट लिखेगा। कहां पे बैठ के लिखेगा, स्टेशन में। किस स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में, जी नहीं, पुलिस स्टेशन में बैठ के लिखेगा। तो एस से पुलिस स्टेशन। कोई फॉर्मेट है, जी हाँ, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, तो टी में प्रिस्क्राइब्ड आ गया। उसके बाद से लिखने के बाद से उसको जब प्रोसीडिंग आगे जाती है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास जाती है, तो वो यू में हो गया, और सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाता है, वो वी में हो गया। डब्ल्यू में समन हो गया, एक्स में वारंट हो गया, और डब्ल्यू ए में विक्टिम हो गया। बस इतना सा ही है। इतने में 5 मार्क्स आपके रखे हुए हैं, 5 एमसीक्यू इसमें से आते ही हैं। रट लीजिए, 2 बार 3 बार इसका रिवीजन कीजिए और ये आपके लिए काम आसान।
फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।